वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जो पहला प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ये बोर्ड परीक्षा में का ही प्रश्न पत्र का ये फ़ोटो लिया हुआ है। तो इसमें इस तरह से प्रश्न आता है। पहला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जो पहला प्रश्न आपका आएगा वो इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और ये होगा आपका 1 नंबर का। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में एक एक नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 1 नंबर से ही आपकी डिवीज़न पर बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक प्रश्न इसमें से बोर्ड परीक्षा में रखा हो। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं। बच्चे, जब ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि इसमें करना क्या है। बच्चों, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, इसमें 4 जो हैं ये दिए हुए हैं प्रश्न, उसमें से एक सही होता है, उसे ही आपको जो है नीचे उतारना होता है। बच्चे क्या करते हैं, या तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो इस प्रकार से चारों ही लिख देते हैं। ये भी उतारेंगे और ये भी उतारेंगे और ये भी उतार देंगे और ये भी उतार देंगे, और फिर कोई जो उन्हें आता है याद, तो फिर उसका जो उत्तर सही होता है वो नीचे उतारते हैं। तो इससे बच्चों आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर आप लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 का इस तरह से लिख देंगे बीच कॉपी में उत्तर। अब जो भी आपका उत्तर है, या आप जैसे इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, तो आप नीचे ये डाल करके प्रश्न नंबर 1 ये 3 भी डालेंगे, इस तरह से ये डालेंगे और ये पूरा जो है लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। आपको समझ में आ गया बच्चों? आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। चारों ऑप्शन आपको नहीं उतारने हैं, जो आपका सही होगा वही आप उतारेंगे। जैसे कि इसमें ये सही है कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, उसी तरह से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, और ये नंबर भी डालेंगे आप, जो भी नंबर होगा जिस भी प्रश्न का। जैसे इसका ये नंबर है तो आप डालेंगे डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। बस इतना ही लिखेंगे और आगे प्रश्न पर बढ़ जाएंगे। और जो बच्चे इस तरह से लिखते हैं, चारों उतारेंगे फिर एक उतारते हैं, तो ये गलत है। आप इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। और बच्चों, जो दूसरा प्रश्न आता है वो आता है निम्नलिखित कृत्यों में से किसी एक कृत्य के लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरह से बच्चों ये कृत्य आती हैं ये। और जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हमने सुमित्रानंदन पंत की जो एक वीडियो बनाई है, उसमें सुमित्रानंदन पंत की ही रचनाएँ बताई हैं। और अगले वीडियो में भी हम अन्य जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे, आप सब जैसे जैसे जो भी लेखक की या कवि की जो भी जो है रिवीजन के रूप में वीडियो आएगी, सभी को आपको देखना है, ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सको। क्योंकि देखिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन हैं, या उजली आँख के लेखक कौन है, तीर्थ सलिल के लेखक कौन है। और इसके लिए भी आपको मिलेगा प्रश्न, इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। बच्चों, आज हम इस वीडियो में केवल प्रश्न नंबर 1 के बारे में समझेंगे कि प्रश्न 1 का आप किस तरह से उत्तर देंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से बहुविकल्प प्रश्न आएंगे। ये इस तरह से बहुविकल्प प्रश्न होंगे। और आपको अभी दिखाया कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से आता है, तो इस तरह से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये देखिए 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है। तो इस तरह से आप जो भी इनमें से, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, या मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। अब यहाँ पर जो भी सही है उस विकल्प को आप नीचे उत्तर इस तरह से ये एक लाइन में उतार देंगे। आप ये जो 3 हैं जो नहीं हैं, जो गलत हैं 3, उनको नहीं उतारेंगे, केवल जो उत्तर है उसी को नीचे उतार देंगे। तो बच्चों, इसको याद कर लो कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इसको प्रश्न को याद करके लिख लो। अगर ये किसी भी और जो है विकल्प के रूप में आता है तो आप उसको याद कर लेंगे। इसी तरह से भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं,
बच्चों इसको याद कर लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं या रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी किस विधा की रचना है? अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब ये तो बच्चों आपको याद ही होगा क्योंकि आपने अजंता पाठ पढ़ा है, तो आप उतार देंगे कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो याद कर लो कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है, इसी तरह से आएगा बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, या उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, या डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, या राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो पहला वाला उत्तर सही है। तो इस तरह से आप लिख देंगे कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये 2019 में आ चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही है वो भी पहला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या राघे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, या मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, या क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है? तो बच्चों इसमें से जो सही है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा विधा की रचना है, ये सही है। इसी तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो बच्चों इसमें से जो सही है वो है तीसरे नंबर का कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। याद कर लो बच्चों, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्या भूलूं क्या लिखूं इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, या ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों अभी आपने जो पहला ऊपर प्रश्न पढ़ा था उसमें देखो अभी याद किया था कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसमें ये वाक्य सही है, बाकी सब गलत हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लिख देंगे ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न पूछा है प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो तीसरे नंबर का प्रश्न है ये सही है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, चिरंजीव भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध है, किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बच्चों इसमें ये जो दूसरा प्रश्न है ये सही है, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, या डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं, या गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है। तो ये प्रश्न हमने शुरू में ही जो प्रश्न पूछा था उसमें ये आया था कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लो कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। देखिए 2014 में ये आ चुका है।